अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन, व्हाट इज एन ओर? What is an ore? The part of earth crust in which, from which भी बोलो, the part of earth crust from which metal can be extracted profitably or easily. The part of earth crust from which metal can be extracted profitably or easily is called ore. अगला क्वेश्चन, what are the types of ore? What are the types of ore? There are several types of ore. Depends on non-metal कौन सा है, non-metal कौन सा है? Oxide ore, oxide ore. If metal is combined with oxygen, then the ore is called oxide ore. For example, hematite, magnetite, bauxite, cuprite. समझे? तो हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, बॉक्साइट Al2O3, क्यूप्राइट Cu2O, इसमें 2H2 लगा दो, इसमें भी चाहो 2H2 लगा दो। ये है क्या? ऑक्साइड ओर, यानी मेटल किसके साथ कंबाइन है? ऑक्सीजन के साथ। अगला होगा सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर, तो मेटल किसके साथ कंबाइन हो तो आप बोलोगे सल्फाइड ओर। बस हो गया समय, इतना टाइम नहीं। कॉपर, ग्लास, जिंक ब्लेंड, अर्जेंटाइट और सिनाबार, कॉपर ग्लास Cu2S, जिंक ब्लेंड ZnS, अर्जेंटाइट Ag2S, सिनाबार HgS। मैं यहाँ पर एक बात और साफ साफ आपको बताना चाहता हूं, अगर आपसे कोई पूछा जाए आयरन के ओर का नाम क्या है, आयरन के कितने ओर हैं, तो आपका जवाब 2 या फिर हेमेटाइट मैग्नेटाइट तक सीमित नहीं होना चाहिए। मैं अगर पूछूं एल्यूमिनियम के कितने ओर हैं, तो बॉक्साइट में बात खत्म मत करना। आयरन के बहुत सारे ओर हैं, कॉपर के भर भर के बहुत सारे ओर हैं, लेकिन हम जो ओर लिख रहे हैं उन्हें चीफ ओर कहा जाता है। मतलब वो ओर जिसमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मेटल मिलता है, इसीलिए यही ओर के नाम हमें याद करना जरूरी है। और भी ओर होंगे जिनमें मेटल की परसेंटेज कम हो, नो डाउट कि निकाला जा सकता है, लेकिन ओरों में भी सबसे बेस्ट ओर कौन होता होगा, वही लिखा। ये है सल्फाइड, ये है ऑक्साइड। कार्बोनेट ओर मतलब मेटल जो है वो किसी कार्बोनेट से, जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ओर।
ZnCO3। ये नाम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ZnCO3 का प्यारा वाला नाम क्या है। इसका नाम है कैलामाइन। क्या है? कैलामाइन। अगर आपको किसी बुक में ओर के नाम की लिस्ट मिल जाए तो जितना ज्यादा याद कर पाओगे आपके सेहत के लिए उतना अच्छा है। बिकॉज ये ओर के नाम उम्र भर तक पूछते हैं। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे उनको क्या बोलोगे? एमसीक्यू में क्वेश्चन होगा, समझे क्या? ये है सारे ओर। एक और सुन लो भाई, इतना सुन ही रहे हो तो एक और ओर है हैलाइड। हैलाइड जैसे NaCl ले लो, NaCl, इसको रॉक सॉल्ट बोलो, नहीं सर पेपर या इसका नाम तो मैंने अपनी उम्र तक, बूढ़े होने तक सुना है। इसका नाम है क्रायोलाइट। क्या नाम है इसका? क्रायोलाइट। तो ये है क्या बच्चों? नहीं आ रही है, वाली चीजें हैं। हो सकता है नेटवर्क है, सुन लेना यूट्यूब में, अच्छा व्यू भी मिल जाएगा, है कि नहीं? ले देखो साफ साफ। अब मैं ये मिटा रहा हूं। अगला टॉपिक है, घबराओ मत, अगर आवाज आ रही है, सब कुछ सुनाई दे रहा है तो घबराओ मत। यूट्यूब में वीडियो चढ़ जाएगा, मैं रिकॉर्डिंग वाला बटन दबा रखा है। आज किसी को रिकॉर्डिंग कर बोलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों? अब तक हमने ओर के नाम ही बताए हैं, घबराओ मत, बिग लॉस नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको ओर की लिस्ट मिल जाए कहीं पे, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके पढ़ लो, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अब हमारा अगला लक्ष्य है हाउ टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ओर। क्वेश्चन के साथ साथ हम बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। देख रहे हो काबिलियत, देख रहे हो ये चैप्टर की कितना खूबसूरत है। हाउ टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ओर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मेटलर्जी, मेटलर्जी का मीनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। बच्चों इसमें बेसिकली 4 ही स्टेप हैं बच्चों, इसमें बेसिकली 4 ही स्टेप हैं, बस 4 स्टेप, मेटल आपके हाथ में। तो पहले स्टेप का नाम है, पहले स्टेप का नाम है, ये दिख रहा है भी नहीं? हाँ दिख रहा है। पहले स्टेप का नाम है प्यूरिफिकेशन ऑफ, प्यूरिफिकेशन ऑफ। पहले स्टेप का नाम है प्यूरिफिकेशन ऑफ। दूसरे स्टेप का नाम है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। हाफ ईयरली में मोस्ट प्रोबेबल मेटल नॉन मेटल आता ही आता है, बच नहीं सकते। भले लॉकडाउन की वजह से सिलेबस ना हो, जो भी हो, स्कूल वालों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो ठीक से पढ़ाएं ना पढ़ाएं, जो मर्जी हो। ये सब ये सीबीएसई का रूल है कि मेटलर्जी तक, मेटल नॉन मेटल तक आता है। हाँ हो सकता है आपको कॉरोजन रस्टिंग जो दोबारा है थोड़ा दया कर देंगे, लेकिन याद रखना आएगा। सी purification of, conversion of ore into oxide, reduction, क्या बोला मैंने? रिडक्शन और लास्ट रिफाइनिंग। 4 स्टेप, बस 4 स्टेप और मेटल आपके हाथ में। मान लो अभी आपने एक माइन ढूंढ लिया,
कॉपर ढूंढ लिया आपने, आप बहुत साइंटिस्ट, आप एक जगह पिकनिक मनाने गए और आपने वहां कॉपर की जांच कर ली, मिट्टी का सैंपल लाया और देख लिया कॉपर है, और आपने गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया कि सरकार हमने यहाँ कॉपर को मिला है हमको, तो वहां के सरकार और गवर्नमेंट सीधे फावड़ा बेलचा जेसीबी लेके पहुंच नहीं जाएंगे खुदाई करने के लिए वहां पे। इसीलिए इस बात का ध्यान देना कि क्या है वो प्रोसीजर, कि अगर हमें कोई माइन मिल जाए तो खुदाई क्या होती है, कब होती है, डिपेंड करता है सरकार ऑलरेडी कितने माइंस एक्टिव हैं, ऑलरेडी कितने माइंस एक्टिव हैं, और आपने जो माइन ढूंढा है उस एरिया में क्या प्रॉब्लम तो नहीं है, लोगों को हो भी सकता है कोई प्रॉब्लम, हो सकता है अंदर कोई खनिज संपदा हो सकता है कोई खुदाई करें और वहां पे पहाड़ भूकंप आ जाए, हो सकता है कोई नदी का बाढ़ आ जाए, बहुत कुछ देखना पड़ता है। ये नहीं कि आज आप पहुंच गए और अगले दिन जेसीबी तैयार है, तो इसलिए बहुत कुछ होता है। लेकिन जब होता है तब क्या करते हैं, पहले बड़े बड़े पत्थरों को क्या ब्लास्ट करके उड़ा के उनको क्रश किया जाता है, क्रश करने के बाद असली कहानी ये वाली शुरू होगी, ठीक है ना। तो पहला हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर के 4 तरीके। पहले तरीके का नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग। प्यूरिफिकेशन के 4 तरीके हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसमें क्या किया जाता है, ओर के एक ढेर में, क्या बोला मैंने, ओर के एक ढेर में बहुत तेजी से पानी मारा जा रहा है। देखा जाए तो बड़ा नाम तो बड़ा तगड़ा है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, जैसे कि कोई आइंस्टाइन का कोई लॉ लगने वाला है, लेकिन नहीं, पानी से धोना बस। इससे होता यह है कि इम्प्यूरिटी वॉश आउट हो गया, इम्प्यूरिटी वॉश आउट हो गया, जिसको बोलते हैं गैंग, क्या बोलते हैं, गैंग रिमूव हो गया, गैंग रिमूव हो गया। वो क्यों रिमूव हो गया, क्योंकि वो लाइटर था, मतलब हल्का था, इसीलिए रह गया। और जो हैवियर जो ओर था वो रह गया। तो आपको एक सीक्रेट पता चल गया कि हाइड्रोलिक वॉशिंग करने के लिए ओर का नेचर कैसा होना चाहिए, हैवियर। इसका एग्जांपल दिया जाए तो ऑल ऑक्साइड ओर, बात ही खत्म कर दे। ऑल ऑक्साइड ओर को हाइड्रोलिक वॉशिंग से साफ किया जाता है। नोट कर लिया होगा, किसी को डायग्राम बनाने का मन कर रहा होगा, बना लिया होगा, है कि नहीं। मैं मिटाने जा रहा हूं, मिटाऊं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो मैंने प्यूरिफिकेशन के अंदर ही हूं अभी मैं, ये मत सोचना पहला स्टेप खत्म हो गया, नहीं नहीं नहीं, ओर को साफ करने से पहले देखें ओर का नेचर क्या है। अगर ओर हल्का हुआ तो उसको बोलते हैं दूसरा टेक्निक, फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन। बच्चों फ्रॉथ फ्लोटेशन एक्सप्लेन करने वाला एग्जाम में आता है, क्योंकि हाइड्रोलिक वॉशिंग कोई पागल नहीं होगा जो डालेगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, पानी से धोना। फ्रॉथ फ्लोटेशन टफ है। इसमें क्या होता है, फ्रॉथ मतलब झाग, फ्लोटेशन मतलब झाग से फ्लोट करा के ओर को रिमूव करना। आप समझदार हो, अगर ओर झाग से फ्लोट कर जा रहा है मतलब वो लाइटर होगा। इसके लिए सामग्री चाहिए, एक बड़ी सी पानी की टंकी,
एक बड़ी सी पानी की टंकी, डायग्राम आपको चप्पे चप्पे पे मिल जाएगा, किसी भी बुक में लो। और इसमें भरा होगा पानी, नीचे रखा होगा ओर, पानी एंड ओर। यहां पर पाइप है, क्या है? एक पाइप है जिसमें ब्लो किया जाएगा एयर, एयर को फूका जाएगा, समझे कि नहीं? इसमें एयर को फूका जाएगा, मशीन से फूका जाएगा। यहाँ पे बनने वाले हैं बबल्स। क्या बनेंगे? बबल्स बनेंगे। सुनते जाओ। इस पानी की खासियत है कि इस पानी में एक ऑलरेडी स्टिकी सा सब्सटेंस, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस है, इसको बोलते हैं पाइन ऑयल। क्या बोलते हैं उसको? वाटर प्लस पाइन ऑयल। ध्यान दो, ये पाइन ऑयल को कलेक्टर कहा जाता है, आईएएस वाला नहीं, क्योंकि यही ओर को नीचे से कलेक्ट करके ऊपर लाया लाता है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, बबल्स जैसे ही नीचे गया वो ओर के ढेर से टकराता है, टकराता है, टकराता है और फ्रॉथ बनाता है। ऊपर से यहां फ्रॉथ के साथ और आ गया और नीचे गैंग, गैंग बोलते हैं, गॉन्ज बोलते हैं, बहुत कुछ है प्रोनाउंसिएशन। तो आपने देखा कितना सिंपल था फ्रॉथ फ्लोटेशन। इसका एग्जांपल है all sulfide ore, all sulfide ore, all sulfide ore। गैंग का मतलब इम्प्यूरिटीज। जी शक्तिमान, सही बोला आपने, गैंग का मतलब इम्प्यूरिटी। तो समझ आ गया, ओर से टकराया और चिपका के ऊपर ले गया और आ गया। अगर मैं आपको ये कहूं कि फ्रॉथ फ्लोटेशन की खोज एक अनपढ़ इंसान ने किया है तो आपको लगेगा शॉक, लेकिन आप जरा इसकी स्टोरी पता करना, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी हो सकता है इसकी स्टोरी मिल जाए। अगली क्लास में आपको फ्रॉथ फ्लोटेशन की खोज किसने की है, आप ही के मुंह से स्टोरी सुनूंगा। मैं नेक्स्ट टेक्निक बताने जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 फ्रॉथ फ्लोटेशन। मुझे लगा ये मुश्किल है, बच्चे बोलेंगे एक बार और सुनाओ। पाइन ऑयल बोला ना, स्टिकी सब्सटेंस है, वो चिपका के ओर को वही तो ला रहा है, वही तो ला रहा है, उसको कलेक्टर बोलते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन में एक कंडीशन होनी चाहिए कि वन ऑफ देम, क्या बोला मैंने, वन ऑफ देम शुड बी मैग्नेटिक। देखो वन ऑफ देम मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां पे दोनों ही मायने रखते हैं। हो सकता है और चिपकता हो मैग्नेट से, या हो सकता है गैंग चिपकता हो मैग्नेट से, कोई भी हो, एक चिपकना चाहिए। दोनों ही चिपक रहे हैं तो मतलब आप ही पागल हो, मतलब कि आपको कोई एक चिपकने वाला व्यवहार होना चाहिए। तो यहां पर कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक मशीन जिसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट लगा, ऐसी मशीन तो हमने देखी है। अब इसे बुल टैंक का पहिया मत समझना, चेन जो घूमता, नहीं नहीं, ये कुछ और है। इसमें क्या है,
ओर को क्रश करके डाला जा रहा है, ओर को क्रश करके डाला जा रहा है। कोई कुछ पूछना चाहता है ऐसा लग रहा है मेरे को? टाइप कर दो, मैं देखता हूं। ये कन्वेयर बेल्ट है और ये दो रोटर है। ये है इंजन जो घुमा रहा है, इसको घुमा रहा है, और इस बेल्ट में वैसे ही सफर कर रहा है जैसे एयरपोर्ट में आपका सामान कन्वेयर बेल्ट से होते हुए आपकी तरफ आता है। ठीक है, ये ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे घुमाया जा रहा है। बट एक सीक्रेट ये बना है मैग्नेट का। किसका बना है ये? फिर से लिख दो अच्छे से। ये बना है मैग्नेट का। मैग्नेट के बनने से फायदा क्या हुआ? अब ध्यान दो, ध्यान दो। जो मैग्नेट से नहीं चिपकेगा वो तो ऐसे ही गिरेगा, बिल्कुल ऐसे, उसकी ढेर लग जाएगी। जो मैग्नेट से नहीं चिपकेगा, ये जो नॉन मैग्नेटिक है, जो मैग्नेट से नहीं चिपकेगा उसका तो ढेर लग रहा है ऐसे, धड़ 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 धड़। लेकिन जो मैग्नेट से चिपकेगा वो ये चिपक के इधर तक आ जाएगा। देखो इधर तक आ जाएगा, इधर तक आ जाएगा, तो इधर तक भी आ जाएगा, इधर तक भी आ जाएगा, इधर तक भी आ जाएगा। लेकिन मैग्नेट का कनेक्शन यहाँ कनेक्ट टूट रहा है ना, मतलब वो यहाँ गिरेगा, धड़ 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 धड़। ये जो मैग्नेटिक है उसका ढेर अलग से होगा, और बीच में होती है एक, बीच में होती है एक, अरे जल्दी बोलो क्या हो गया? बीच में होती है एक दीवार। क्या बात है, क्या देखो देखो डायग्राम देख लो कितनी जबरदस्त है, तो आपको समझ में आ गया। तो ये है तीसरा तरीका। तीसरा तरीका, बस लास्ट चौथा तरीका बताते हैं, फिर हम अगले कदम में बढ़ेंगे। अभी याद रखना और साफ हो रहा है, बस सिर्फ और ही साफ हो रहा है। 10 सेकंड वही प्यारा प्यारा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। समय समाप्ति। समय समाप्ति। लास्ट, डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? घबराओ मत, ये लीच नहीं, लीचिंग है। अब तक जो 3 मेथड बताए उन तीनों मेथड में एक बात कॉमन है। चचा वो दूसरी साइड मैग्नेट था ही नहीं, एक ही मैग्नेट था। सुनो, अब तक जितने भी मेथड बताए उन सब में एक ही बात कॉमन थी, और कॉमन ये कि इसमें और गैंग, और गैंग मिक्स थे, आपस में मिक्स थे। लेकिन इसमें और गैंग आपस में रिएक्टेड होंगे। देखो मिक्स होना और रिएक्टेड होने में फर्क है। जैसे नमक और पानी मिक्स होते हैं मगर सोडियम एंड क्लोराइड आपस में रिएक्टेड होते हैं, ये फर्क है। तो लीचिंग टेक्निक उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जहां और गैंग आपस में रिएक्टेड होते हैं बच्चों। इसका एग्जांपल है बॉक्साइट, Al2O3, बॉक्साइट ओर, बॉक्साइट Al2O3 बॉक्साइट ओर। क्या किसी को लीचिंग का मीनिंग पता है? लीचिंग का मीनिंग, क्योंकि ये सबसे टफ है, सबसे टफ है इसलिए सबसे लास्ट में करवा रहा हूं। लीचिंग का मीनिंग पता है क्या होता है?
जरा मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ, देखते हैं आपका दिमाग कितना तेज है। धरती के क्रस्ट पे बहुत सारे मिनरल होते हैं। जब बारिश होती है तो वो मिनरल पानी में डिसॉल्व होके अर्थ क्रस्ट के अंदर वाटर टेबल में पहुंच जाते हैं। ध्यान देना, मैं तालाब और नदी में पहुंचने की बात नहीं कर रहा हूं, जमीन के अंदर वाटर टेबल में पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब एक इनसॉल्युबल केमिकल अगर सॉल्युबल होके, मुझे एक शब्द नहीं बोलना चाहिए, अपना शब्द वापस लेता हूं, यानी केमिकल जब सॉल्युबल होके सेपरेट हो जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। एक केमिकल सॉल्युबल होके सेपरेट हो जाए उसको बोलते हैं लीचिंग। तो यहां भी हम ऐसा ही करेंगे। बॉक्साइड और अपने गैंग से कंबाइंड है, हम क्या करेंगे, उसको लीच करके अलग करेंगे, लीचिंग करके। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस्तेमाल केमिकल का होता है बच्चों। वहां तो आराम से पानी वानी धो दिया, अलग हो गए, इसलिए इसको केमिकल सेपरेशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी डालते हैं भरपूर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी डालते हैं भरपूर। इसमें क्या होता है कि NaAlO2 नामक एक कंपाउंड बनता है, जो कि एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो गया सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 में। और देखो एक्वस है, एक्वस है मतलब ये पानी में सॉल्युबल हो गया, पानी में सॉल्युबल हो गया। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जा रहा हूं, कोई बीच में अगर बोले सर एक बार और बताओ, नमस्ते, टाइम भी 10 मिनट बच गया, इसलिए मैं बिल्कुल स्लो जा रहा हूं। कि बॉक्साइड के ओर में मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने बॉक्साइड को सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया और वो पानी में सॉल्युबल हो गया। लेकिन सॉल्युबल कौन नहीं है अभी भी? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सॉइल, सॉइल मिट्टी, गैंग, गैंग मिट्टी, सॉइल, ये सॉल्युबल नहीं है। Al2O3 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एक दूसरा कंपाउंड बना, ठीक है। अब जो चीज सॉल्युबल नहीं है और जो चीज सॉल्युबल है, इसको कैसे सेपरेट करें? फिल्टर कर दो, फिल्टर कर दो। फिल्टर पेपर पे कौन रह जाएगा? सॉइल, सॉइल। तो ये बन जाएगा फिल्ट्रेट। ये क्या बन जाएगा? फिल्ट्रेट बन के आ जाएगा। फिल्टर करके सेपरेट कर दिया, ऐसे और ऐसे। तो NaAlO2 बन जाएगा फिल्ट्रेट और रेसिड्यू गैंग। यहां तक क्लियर है नहीं? क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा झापड़ के साथ। तो फिल्ट्रेट NaAlO2 और रेसिड्यू बन गया गैंग, रिमूव, फिल्टर पेपर में रह गया। अब आइए इसका क्या करें, इसका क्या करें? दूसरा स्टेप, NaAlO2 में कार्बन डाइऑक्साइड पास करो भर के, भर भर के। मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि एंड में आप स्क्रीनशॉट भी लोगे, मुझे पता है। NaAl, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, इसमें पानी है ना अभी सॉल्युबल, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फूंक मारो, मुंह से नहीं मशीन से, बबल्स, ठीक है। तो यहां बनेगा NaHCO3 प्लस AlOH, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये है एक्वस, मगर ये है सॉलिड। देख रहे हो खेल? देखना कितना जबरदस्त है, आप खेल को समझ लो। ये एक्वस था, ये एक्वस था। जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो यहाँ दो कंपाउंड बने, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट एक्वस है और
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है। यहाँ एक छोटा सा सीक्रेट है, सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्यों सॉलिड है? पूछो पूछो ना सर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्यों सॉलिड है? पूछो, जल्दी पूछो, थप्पड़ मारूंगा मैं। वीक बेस जो होते हैं वो सॉल्युबल वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पढ़ा है एसिड बेस में, मुंह पे थप्पड़ मारूंगा। स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्युबल होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, वीक बेस आर वाटर इनसॉल्युबल, जो इनसॉल्युबल उसको बेस बोलते हैं। याद आया कुछ? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड इसलिए क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। हाँ वेरी गुड, ये समझ आया? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब बताओ इसको सेपरेट कैसे करें? फिल्टर, फिल्टर कर दो इस बार। बिल्कुल सही, क्या बात है मेरे शेरों, मेरे 9th के शेरों, क्या बात है। फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने पे अब बताओ रेजिड्यू में ये आ गया और फिल्ट्रेट में ये आ गया। रेजिड्यू में ये आ गया हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फिल्ट्रेट में ये। लास्ट स्टेप मेरे लाल, बस लास्ट स्टेप, बस लास्ट स्टेप। AlOH राइस को हीट कर दो स्ट्रांगली, Al2O3 प्लस H2। लास्ट स्टेप, एक स्क्रीनशॉट में सब आ जाएगा, ठीक है ना? अब बताओ ये Al2O3 कैसा था? ये Al2O3 कैसा था? इम्प्योर। अब ये Al2O3 कैसा होगा? हमने एक इम्प्योर ओर को प्योर कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके घर में पढ़ो, दिमाग में बिठा लो इसको, समझे? स्क्रीनशॉट लो। 10, 9, 8, 7 ले रहे हो ना स्क्रीनशॉट? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो अब आज हमने पढ़ा, अभी रुक जाओ, घबराओ मत। आज हमने मेटलर्जी का सिर्फ पहला स्टेप किया। आज हमने मेटलर्जी का सिर्फ पहला स्टेप किया। एक बार रिवाइज करा देता हूं, हो सकता है किसी को आवाज नहीं आया हो, सिग्नल खराब हो गया हो, है ना? तो अच्छे से सुन लो। मेटलर्जी का पहला स्टेप, मेटलर्जी में 4 स्टेप थे, जिसमें पहला स्टेप है ओर को साफ किया। अभी हमने सिर्फ ओर को साफ किया। ओर को साफ करने के लिए, ओर को साफ करने के लिए 4 तरीके हैं। अगर ओर भारी है, गैंग हल्का है, पानी से धो दो। ओर भारी है, गैंग हल्का है, पानी से धो दो, और एक बड़ा सा भयंकर सा नाम दे दो, हाइड्रोलिक वॉशिंग। पानी, कभी कभी स्टीम का भी इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी तो ये टेक्निक इतनी जबरदस्त है, ध्यान से सुनोगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग से कभी कभी प्योर मेटल ही मिल जाता है। हमने नदियों के किनारे लोगों को बड़े से बर्तन से ऐसे ऐसे करते हुए देखना, ऐसे 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 ऐसे। वो करवा चौथ का चांद नहीं देखते हैं, वो गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। गोल्ड ऐसे ही डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट हो जाता है। गोल्ड हैवी होता है ना, मिट्टी लाइटर होता है, निकल जाता है। तो ये हाइड्रोलिक वॉशिंग, ऑक्साइड ओर को ऐसे ही करते हैं। सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर जब भी जिंदगी में देख लो, मुंह से फट से फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ मत निकालना मुंह से, फ्रॉथ फ्लोटेशन निकालना, ठीक है? तो यहाँ पर फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या होगा कि ओर होना चाहिए हल्का और गैंग होना चाहिए भारी। फ्रॉथ बनेगा और ओर को चिपका के अपने साथ ले आएगा। यहाँ पर पाइन ऑयल का बहुत बड़ा रोल है, उसको कलेक्टर बोलते हैं, जो कि ओर को कलेक्ट करके अपने साथ ले आता है। तीसरा, अगर ओर और गैंग दोनों में से कोई मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, आप अपने खुद से घर का मैग्नेट ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? हमने देखा है रोड पे लोगों को बड़ा बड़ा मैग्नेट क्या डंडी में बांध के ले जा रहे होते हैं और कुछ ना कुछ चिपका के कलेक्ट कर रहे होते हैं बैग में। इनडायरेक्टली वो मैग्नेटिक सेपरेशन से ही आयरन कलेक्ट कर रहे होते हैं।
बड़े बड़े देश के देखा तो देश के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हैं, बना लो और क्या। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक होना चाहिए, और मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट करने वाला एक एग्जांपल लिख लो, SnO2। SnO2 टिन का एक ओर है, मैग्नेटिक सेपरेशन से SnO2 को अलग किया जाता है। चौथा, लीचिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, केमिकल सेपरेशन सबसे मुश्किल है और सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इस मेथड से बताया है ना, कहीं नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर लिखवा के दे दूँ, देख लो, समझ आया तो बताना, नहीं समझ आया तो अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। एक बार यूट्यूब में वीडियो का देख लेना। तो लीचिंग में एल्यूमिनियम के ओर को साफ किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, तो इसलिए इसको लीचिंग बोलते हैं। तो लीचिंग में देखो ना, यहाँ पर हमने इसको सॉल्युबल बनाया और उसको सेपरेट आउट कर दिया, हो गया लीचिंग, है कि नहीं बच्चों? एक चीज और होमवर्क दे रहा हूँ, अगली क्लास में भर भर के ओर के नाम और फॉर्मूले याद रखना बच्चों, आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले स्टेप। ओके, बाय बच्चों।